नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, हमने जो है इससे पहले जो अध्ययन कर रखा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, पूरी जानकारी हमने जो है पिछले चैप्टर में ले ली है। और आज हम जो है अध्ययन करने वाले हैं अब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। बेटा, आपको पता है मनुष्य के पास कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां आपने पढ़ा होगा, भारतीय संस्कृति वाले में पढ़ रखा है, संस्कृति ज्ञान परीक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, नाक, कान, जीभ, त्वचा व आँख। ठीक है, अब मैंने जो है आँख को लास्ट में रखा है, ऐसा कोई कारण रहा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, किसी वस्तु को अगर हमने पहचानना है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नाक के द्वारा, यानी उसकी गंध को सूंघ करके भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ वस्तुओं को पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास आँख नहीं भी है, ठीक है कि नहीं, हमारे पास कान नहीं भी हैं सुनने के लिए, ठीक है ना, छूने के लिए त्वचा नहीं है, काम नहीं कर रही है, जीभ भी हमारी काम नहीं करती है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है उसकी गंध को सूंघ करके उसके बारे में पता करते हैं। दूसरा हो गया कान, उस वस्तु की आवाज़ को सुन करके या उस व्यक्ति या उस जानवर की जो है आवाज़ को सुन करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी जो तक अगर वो खाने वाली चीज़ है तो देख करके नहीं हो रहा है, छू करके नहीं हो रहा है, कान से नहीं हो पा रहा है, नाक से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके स्वाद से उस वस्तु की पहचान करेंगे। त्वचा, यानी ये 4 की 4 चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो उसको छू करके कठोर है, नरम है, गर्म है, ठंडी है, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है छू करके भी पता करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और इन 5 के 5 जो है जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 की 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है आँख। ठीक है, अगर हमारे पास आँख नहीं होती है तो हम इस जो संसार में जो क्या है माया कहते हैं, माया, उस माया के बारे में हम कुछ भी जो है जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितने रंग हैं, रूप हैं, कैसे कैसे क्या कहते हैं, इसके सौंदर्य हैं प्रकृति के, उन सभी सौंदर्यों से हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जो ये आँख होता है, आँख जो 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो आज हम जो है इसी मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, आपने जो है कक्षा 8वीं में मानव नेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर रखी है। आपको पता है कक्षा 8वीं के अनुसार कि जो मानव नेत्र होता है यह एक कैमरे के समान संरचना वाला होता है। ठीक है, और बहुत ही जो है संवेदनशील अंग होता है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक ज्ञानेंद्रिय है। आँख के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। ठीक है, इसलिए ये अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस अंग की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसी मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र को बनाना सीखेंगे हम। ठीक है ना, कैसे इसका चित्र बनता है। एक आप जो है इस प्रकार से पेज लेंगे, ठीक है,
ऐसे पेज में बनाना। अगर आप ऐसे लाइन वाले पृष्ठ पेज में बनाओगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी आपको बनाने में, ठीक है ना। और इसमें बनाओगे तो अच्छा लगेगा। और पहली बार जो है पेन से मत बनाना, पर आप जो है पेंसिल से बनाना, ठीक है। मैं तो लगातार प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो क्या है पेन से बनाऊँगा तो मेरा आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, आपका नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले मानव नेत्र में एक इस प्रकार से बाहर की ओर उभरी हुई संरचना होती है, ठीक है बेटा। डबल लेयर एक झिल्ली समान संरचना है ये, इसको कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे गोलाकार संरचना वाली संरचना होती है इस प्रकार से। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपने देखा एक संरचना क्या है, ये बाहर की ओर उभरी हुई संरचना है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक पर्दे के समान संरचना होती है, ये ऐसी संरचना है। और इस पर्दे के बीचों बीच जो है एक छोटा सा छिद्र होता है ऐसे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो ये गैप वाला दिख रहा है आपको, ये बीच का गैप दिख रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको बोलते हैं नेत्र गोलक या नेत्रोद। और इसका जो व्यास होता है, इस नेत्रोद का या नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। नेत्र गोलक बोलो या नेत्रोद बोलो, इस नेत्रोद का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ही। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अभिनेत्र लेंस होता है इसके अंदर, फिर इस प्रकार से ये अभिनेत्र लेंस जो उत्तल लेंस की भांति होता है, ठीक है। इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं या इसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। और जो ये लेंस होता है, यह लेंस रेशेवत जेलीय पदार्थ का बना होता है, रेशे युक्त जेलीवत पदार्थ का बना होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। और इसके दोनों ओर इस प्रकार से ये इसमें जो है पश्चिमाभी पेशियां लगी होती हैं ऐसे, ठीक है बेटा। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है इसका ऐसी जो संरचना बन रही है, ये समान की संरचना मैंने आपके लिए बनाई है, ये है आपका दृष्टिपटल या इसको कहते हैं रेटिना, या इसका नाम होता है प्रकाश सुग्राही पर्दा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी एक तार के समान संरचना होती है ये, ठीक है। तार के समान ये संरचना जो है कहलाती है दृक् तंत्रिका, ठीक है ना। और बीच में आपका ये पूरा एक स्पेस खाली दिख रहा है ये, ठीक है ना। और इस जो है बीच का जो ये स्पेस दिख रहा है, खाली स्थान आपको दिख रहा है, इसमें नीले रंग का एक द्रव होता है। उस नीले रंग के द्रव को जो है काचाभ द्रव कहते हैं, ठीक है। कभी आँख में चोट लगती है तो आँख से क्या निकलता है, पानी निकलता है। आँख में चोट लग गई अचानक, ठीक है, और चोट लगने से समझ लो कि आपका अभिनेत्र लेंस क्या हो गया है, थोड़ा सा अभिनेत्र लेंस जो है टूट गया है, ठीक है। या यहाँ पश्चिमा पेशियों में कोई दिक्कत आ गई है, और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, कहीं टूट फूट हो जाती है। तो टूट फूट होने के बाद जो है धीरे धीरे जो ये आपका काचाभ द्रव होता है, इस टूटे हुए स्थान से धीरे धीरे कहाँ निकलता है, बाहर की ओर निकलता है,
ठीक है। और हम देखते हैं हमारे नेत्र से क्या निकलता है, पानी निकलता है, ठीक है ना। और वो पानी धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, जीवन में याद रखने वाली चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये आपका काचाभ द्रव होता है, ये काचाभ द्रव हमारे नेत्र की जो है देखने की जो क्षमता होती है, प्रकाश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है ये। अगर हमारे नेत्र में काचाभ द्रव जो है कम मात्रा में होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारे नेत्र की जो क्या कहते हैं देखने की जो क्षमता होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी प्रकाश को जो है ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी है, आँख की कम हो जाती है, तो इसलिए जो है वस्तुओं को अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ये आँख की ज्योति को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। अगर जिसके आँख में काचाभ द्रव नहीं होगा तो इसका मतलब वह उसकी आँख जो है फिर जो है कभी देख नहीं सकती, ठीक है ना। देखने के लिए, आँख देखने के लिए जो है इस द्रव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी आपके आँख में चोट लगती है तो चोट लगने के बाद हम क्या करते हैं, मुंह से उसको सेकते हैं हा करके, या एक रुमाल लेते हैं, रुमाल को क्या करते हैं मुंह से करके क्या करते हैं, पहले रुमाल को मुंह से गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद आँख में लगाते हैं। कभी भी बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान रखना। अगर आँख में कभी चोट लग जाती है तो उसको बर्फ़ से सेकते हैं, बर्फ़ से, ना कि गर्म से सेकते हैं। अगर गर्म से सेकेंगे तो क्या होता है, ये आँख में अगर कहीं पर हमारी क्या ये आपकी जो है क्या है ये कॉर्निया है, स्वच्छ आभा मंडल है, स्वच्छ मंडल है जो आपका, या जो नेत्रोद है आपका, या आपका अभिनेत्र लेंस है, या आपकी परितारिका है, या पुतली है, ठीक है ना। इसमें कहीं छिद्र हो गया है, वो छिद्र होने के बाद क्या होता है, उस छिद्र से आपका काचाभ द्रव बाहर निकल रहा है। अगर इसको हम गर्म चीज़ से सेकेंगे तो गर्म चीज़ से सेकने में क्या होगा, जहाँ पर यहाँ कहीं छिद्र हुआ होगा वो छिद्र जो है क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। गर्म चीज़ से सेकने में ये छिद्र क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से जो है सारा का सारा द्रव धीरे धीरे क्या कहते हैं बाहर निकलते रहेगा, काचाभ द्रव सब बाहर निकल जाएगा। तो डॉक्टर कह देगा कि अब आपके आँख का सारा पानी क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, अब आपकी आँख सही नहीं हो सकती है, और ये आपका जो ये बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है ये अंदर की ओर धंस जाएगा फिर, क्योंकि अंदर पानी तो अब है नहीं, ठीक है ना। और ये जो बाहर को उभरा हुआ आपको दिख रहा है ये कॉर्निया, ये कॉर्निया क्या होता है, अंदर की ओर धंस जाएगा, फिर अंदर की ओर धंस जाएगा, ठीक है ना। और फिर अब जो है फिर हमारी आँख क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आँख की जो है प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई है, सब खत्म हो चुकी है अब, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए इस छिद्र को क्या कहते हैं, बंद करने के लिए क्या करते हैं, बर्फ़ से सेकते हैं। अगर बर्फ़ से सेकेंगे तो यहाँ पर सिकुड़न पैदा होगी, ठीक है ना, इन पेशियों में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। या फिर अभिनेत्र लेंस पे क्या होगा, अभिनेत्र लेंस भी सिकुड़ेगा, आँख आपकी सिकुड़ेगी, उससे क्या होगा, जो छिद्र होगा वो छिद्र जो है छोटा पड़ जाएगा या बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो है अंदर का जो एक काचाभ द्रव है, एक काचाभ द्रव बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। और हमारे आँख की ज्योति बनी रहेगी, ठीक है कि नहीं। मैंने पूरे आँख का चित्र आपके लिए बना रखा है। अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो ये हिस्सा था इसे क्या बोला था हमने, कॉर्निया, कॉर्निया या क्या बोलते हैं इसको, स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल। और इसके अंदर का जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है ये, जिसे क्या बोला, नेत्र गोलक या नेत्रोद, जिसका व्यास कितना होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। एक पर्दे के समान संरचना है ये, आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। गहरे रंग की पेशी का होता है, हल्का क्या कहते हैं भूरा रंग होता है इसका, ठीक है ना, या काला रंग भी हो सकता है किसी का। ये आपको दिख रही है, ये पूरा हिस्सा यहाँ भी दिख रहा है और नीचे तरफ भी दिख रहा है ये,
इसे कहते हैं परितारिका। परितारिका, जो ये परितारिका होती है, ये क्या होता है, गहरा पेशी डायफ्राम होता है, ठीक है ना। और इसके बीचों बीच एक छिद्र जैसा दिख रहा है आपको, ये इस छिद्र को कहते हैं पुतली, ठीक है ना। इसी पुतली की सहायता से क्या होता है, प्रकाश हमारे आँख के अंदर जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा अंदर ये वाला हिस्सा, ये उत्तल लेंस जैसा, ये क्या है आपका, अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस, या इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलीय लेंस। अब देखिए इस लेंस के ऊपर नीचे एक संरचना दिख रही है आपको, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं पश्चिमाभिपेशियां, पश्चिमाभिपेशियां, ठीक है बेटा। और आगे बढ़ते हैं, ये है आपका काचाभ द्रव, बता रखा है पहले ही, काचाभ द्रव। और यहाँ पर जो आपको पर्दे समान संरचना दिख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश सुग्राही पर्दा, बोलो प्रकाश सुग्राही पर्दा बोलो, या क्या बोलेंगे, दृष्टिपटल बोलो, या क्या बोलेंगे, रेटिना बोलो। इतने नाम हैं, मैंने सबके दो दो तीन तीन नाम जितने भी हैं बता रहा हूँ आपको, आप इन सभी नामों को याद करना। अगला है, यहाँ से एक तार के समान संरचना होती है, ये इसे बोलते हैं दृक्तंत्रिका, दृक्तंत्रिका, ठीक है। पूरा चित्र बनाया हमने आपके लिए, और इसके नीचे क्या लिखना होता है, मानव नेत्र। कोई भी चित्र बनाते हैं तो लास्ट में उसके नीचे लिखा क्या जाता है, उस चित्र का नाम। किसका चित्र है ये, मानव नेत्र, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो है इसके प्रत्येक अंग को समझना है, ठीक है। सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ये आपका कॉर्निया होता है, स्वच्छ मंडल होता है, ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। इस पारदर्शी झिल्ली से प्रकाश जो है अंदर की ओर जाता है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, स्वच्छ मंडल क्या है, आपने समझ लिया है। एक पारदर्शी झिल्ली के समान संरचना है, जिससे होकर प्रकाश आँख के अंदर की ओर जाता है, ठीक है। और आगे इसी जो आपका क्या कहते हैं, जो ये झिल्ली है, स्वच्छ मंडल है या कॉर्निया है, ये जो है क्या करता है, प्रकाश किरण को, कॉर्निया को क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है, इस प्रकाश किरण को अपवर्तित कर देता है, ठीक है ना, अंदर की ओर अपवर्तित करता है, अंदर की ओर मुड़ा देता है। आप देख लें कैसी संरचना है ये, एक जो आपका अभिसारी लेंस होता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस है, उसके समान संरचना है, देख लीजिए ये है कि नहीं। इस प्रकार से क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को अंदर की ओर क्या करेगा, अभिसरित करेगा, ठीक है ना। और सीधे वो प्रकाश किरण कहाँ जाती है, पुतली में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक जो संरचना आपको दिख रही है, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, एक बाहर की ओर उभरी हुई संरचना है, ठीक है ना। और इससे होते हुए प्रकाश क्या होता है, आगे पुतली की ओर निकलता है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी क्या है ये है परितारिका, ठीक है ना। नेत्र में आप अपने नेत्र में देखना, किसी के भी नेत्र में एक जो है गहरे पेशीय डायफ्राम होता है, ठीक है ना। किसी की आंख जो है भूरे रंग की होती हैं, किसी की आंखें जो है अंदर जो दिखता है वो बीच में तारी जिसे हम कहते हैं, वो काले रंग की होती है। वो जो है क्या है, एक आपका गहरा पेशी डायफ्राम है वो, ठीक है ना। और उस पेशी डायफ्राम के बीचों बीच अगर देखोगे तो आपको एक छोटा सा छिद्र भी दिखाई देगा,
ठीक है कि नहीं। जिस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। इस पुतली से ही प्रकाश जो है अंदर की ओर जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पुतली कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, ठीक है ना। इस पुतली को बड़ा करने और छोटा करने का काम किसका होता है, इसी परितारिका का होता है, क्योंकि चारों ओर जो है इसमें क्या लगी होती है, इसकी परितारिका लगी होती है, ठीक है ना। परितारिका का फंक्शन याद करना आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। पुतली के आकार को बड़ा एवं छोटा करना किसका काम होता है, परितारिका का होता है, ठीक है। अब परितारिका जो है कैसे जो है पुतली के आकार को बड़ा करती है और कैसे छोटा करती है, ध्यान रखना। जब परितारिका क्या होती है, सिकुड़ती है, ठीक है ना। जब परितारिका जो है क्या हो रही है, सिकुड़ती है। सिकुड़ने में क्या होता है, ये केंद्र की ओर जाती है, केंद्र की ओर सिकुड़ने में, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। जब परितारिका क्या होती है, सिकुड़ती है, तो ये केंद्र की ओर जाती है, यानी ऊपर से ये यहाँ से अंदर की ओर ऐसे गति करती है ये, ठीक है ना। और चारों ओर से, यहाँ से होगी तो ऐसे करेगी, यहाँ से होगी तो ऐसे करेगी। केंद्र की ओर जो है क्या होती है, सिकुड़ती है। अगर केंद्र की ओर सिकुड़ेगी तो इसके केंद्र में एक छिद्र है जिसे पुतली कहते हैं। इस केंद्र में जो ये पुतली है, इसका आकार ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं, जहाँ पर अधिक प्रकाश होता है, वहाँ पर जो है परितारिका सिकुड़ती है। और परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली क्या हो जाती है, छोटी पड़ जाती है। और पुतली छोटी होती है तो कम मात्रा में हमारा क्या होता है, आँख के अंदर प्रकाश जाता है। हमारे आँख के अंदर प्रकाश भी जो है निश्चित मात्रा में जाना चाहिए। इसीलिए जो है क्या हो रही है, परितारिका क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, पुतली का आकार छोटा हो रहा है और प्रकाश जो है कम मात्रा में अंदर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है, जब हम जो है तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जाते हैं, कम प्रकाश में जाते हैं। समझ लो कि पहले हम धूप में खड़े थे बाहर, गर्मियों के दिनों अगर हम बाहर धूप में खड़े होते हैं तो आंखें धीरे धीरे क्या होती हैं, बंद होने से लगती हैं कि नहीं लगती हैं, तीव्र प्रकाश है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ये पुतली परितारिका क्या होती है, धीरे धीरे सिकुड़ती है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है, पुतली का आकार छोटा पड़ता है, ठीक है। और जिससे प्रकाश जो है, कम प्रकाश जो है हमारी आँख के अंदर जाता है, ठीक है। अगर हम जो है थोड़ी देर बाद क्या होता है, अगर हम उस प्रकाश से तुरंत कहाँ जाते हैं, बंद कमरे में जाते हैं, यानी बाहर अंदर कोई कमरा है, कमरे में जाते हैं, तो कमरे में जो है थोड़ी देर हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आपने अनुभव किया होगा, ठीक है ना। और थोड़ी देर जो है कुछ क्यों नहीं दिखाई देता है, कारण क्या है, कारण जो है उस समय, उस दौरान जो है जितनी देर हमको जो है वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, उतने दौरान में जो है क्या होती है, ये परितारिका क्या होती है, शिथिल पड़ती है, शिथिल यानी फैलती है, बाहर की ओर फैलेगी। फिर ये फैलेगी तो बाहर की तरफ जाएगी ये, ठीक है ना। ऐसे ये तो सिकुड़ने वाला था, ये क्या बताया होगा आपका, ये अब ये फैल रही है, ये अब फैल रही है परितारिका, देखो ये बाहर की तरफ, ठीक है ना। जब हम मंद प्रकाश में गए अंदर, ठीक है ना, 15-20 सेकंड जो है क्या कर रही है, वो अपने शिथिल होने में लगा रही है, यानी फैलने में लगा रही है, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में जो पुतली होती है, पुतली का आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और पुतली का आकार बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में जो है प्रकाश अधिक मात्रा में क्या होता है, अंदर जाता है, क्योंकि कमरे में तो प्रकाश ही कम है कि नहीं, कमरे में प्रकाश कम है। तो अब जो है ऐसी कंडीशन में पुतली जो है क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी तो प्रकाश अंदर जा पाएगा, ठीक है कि नहीं। और उस कारण जो है क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमको वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और 10 से 15 सेकंड बाद हमको जो है पूरे कमरे की वस्तुएं आसानी से दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना। क्योंकि उस दौरान क्या हो रही थी, परितारिका आपकी शिथिल पड़ रही थी, यानी फैल रही थी, पुतली का आकार बड़ा हो रहा था, तब जाके प्रकाश अंदर जा रहा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि जो परितारिका होती है, परितारिका का फंक्शन क्या होता है। परितारिका जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अधिक प्रकाश में परितारिका क्या होती है, आपकी सिकुड़ती है, सिकुड़ने से जो है पुतली का आकार छोटा पड़ता है,
ठीक है ना, जिससे कम मात्रा में प्रकाश अंदर जा पाता है, ठीक है नहीं। अगर हम जो है अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो ये परितारिका होती है, परितारिका क्या होती है, आपकी शिथिल पड़ती है, यानी फैलती है। फैलने से जो है पुतली का आकार बड़ा होता है, और पुतली का आकार बड़ा होता है तो प्रकाश जो है अधिक मात्रा में अंदर जाता है, और जो है आपको 10 से 15 सेकंड बाद जो है वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, ठीक है ना। ये सब आप लिखेंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये नेत्र अभिनेत्र लेंस है ये, ठीक है कि नहीं, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस जो है पहले तो बना काहे से होता है, ये जो है एक रेशेवत, रेशायुक्त, ध्यान रखना, ये जो है क्या है आपका, एक रेशायुक्त जेलीवत पदार्थ का बना होता है, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। और लसलसा पदार्थ है आपका ये, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान देंगे इसके चारों ओर जो है क्या है आपकी, ये जो है पश्चिमाभि पेशियाँ हैं ये। अब इन पश्चिमाभि पेशियों का फंक्शन होता है, इनका फंक्शन नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये जो पश्चिमाभि पेशियाँ होती हैं इस अभिनेत्र लेंस को मोटा एवं पतला करने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। अभिनेत्र लेंस जब मोटा पतला होता है तो उससे क्या होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, समायोजित होती है। कभी फोकस दूरी अधिक चाहिए हमको, कभी फोकस दूरी हमको कम चाहिए। अगर हमको दूर की वस्तु देखनी है तो ऐसी कंडीशन में फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए दूर की वस्तु को देखने के लिए। अगर नज़दीक की वस्तु को हमको देखना है तो ऐसी कंडीशन में फोकस दूरी हमारी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस फोकस दूरी को जो है कम करना, अधिक करने का कार्य किसका है, इसी पश्चिमाभि पेशियों का है, ठीक है ना। तो इस पश्चिमाभि पेशियों के फंक्शन को भी समझें आप, ठीक है ना। जब पश्चिमाभि पेशियां जो है शिथिल होती हैं, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, जब पश्चिमाभि पेशियां क्या होती हैं, शिथिल पड़ती हैं, ठीक है ना। शिथिल पड़ने के कारण जो आपका अभिनेत्र लेंस होता है यह पतला हो जाता है। शिथिल होने का मतलब क्या होता है, पश्चिमाभि पेशियां बाहर की ओर जा रही हैं, ये शिथिल पड़ रही हैं। अगर ये पश्चिमाभि पेशियां बाहर की ओर गति करेंगी, यहाँ से ये भी बाहर की ओर गति करेंगी, जो आपका ये अभिनेत्र लेंस है ये भी तो बाहर की ओर गति करेगा ना, करता है कि नहीं करता है। अगर ये बाहर की ओर गति करेगा तो चित्र के माध्यम से समझें, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा अभिनेत्र लेंस है, ठीक है, इसके साथ लगी हुई आपकी ये पश्चिमाभि पेशियां हैं। अब ये पश्चिमाभि पेशियां जो है बाहर की ओर गति कर रही हैं, ऐसे ये भी बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है। तो अब ये लेंस क्या होगा, पतला होगा कि नहीं, लंबा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। लेंस जो है ये इसकी जो मोटाई होगी, अब ये बाहर की ओर गति करेगा तो लेंस यहाँ से क्या होगा, इनकी दूरी जो है क्या हो जाएगी, चौड़ाई जो है क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लेंस क्या होगा, पतला होगा, ठीक है ना। अगर लेंस पतला होगा तो इसका जो वक्रीय पृष्ठ होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कम गोलाकार होगा, ठीक है ना। अगर कम गोलाकार होगा तो इसका मतलब इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है ना। लेंस जो है क्या होता है, जितना अधिक वक्रित होता है उसकी फोकस दूरी उतनी कम होती है। आपको पता है, पहले ही पढ़ रखा है। ये समझ लो कि इतना वक्रित है, ये इतना वक्रित होगा तो इसकी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र लगभग यहाँ पर है। अब ये कम वक्रित है, समझ लो इतने में वक्रित है तो इसकी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र लगभग यहाँ हो गया है, ठीक है ना। इसको और कम करो, ऐसे है तो इसका वक्रता केंद्र लगभग आप क्या कहते हैं, यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वक्रता केंद्र यानी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या होगी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेकर के कहाँ तक की दूरी, उसके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसका आधा क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। यानी क्या होता है आपका F = R/2, ठीक है ना। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी लेंस क्या होगा आपका, जितना कम वक्रित होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी, ये पढ़ा है, ठीक है। तो
ध्यान देंगे तो अगर ये पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ क्या होंगी, बाहर की ओर अगर गति करेंगी, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ये अभिनेत्र लेंस है, ये अभिनेत्र लेंस पतला होगा। अभिनेत्र लेंस पतला होगा तो इसकी वक्रता घटेगी, इसकी वक्रता घटेगी तो इसकी क्या कहते हैं, फोकस दूरी बढ़ेगी। अगर ये फोकस दूरी बढ़ती है तो ये दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाएगा। ठीक है कि नहीं, यानी दूर की वस्तुओं को जो है कहाँ फोकसित करेगा, रेटिना पर फोकसित करेगा। ठीक है ना, और हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाएंगे। अब इसके विपरीत, अब विपरीत क्या है, जब ये आपकी पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ, ठीक है ना, अंदर की ओर गति करती हैं, ये अंदर की ओर गति करने की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ जो है सिकुड़ रही हैं बेटा। ठीक है ना, अगर ये पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ सिकुड़ रही हैं तो ऐसी कंडीशन में नेत्र क्या, अभिनेत्र लेंस क्या होगा, अंदर की ओर दबेगा ना, यहाँ से भी अंदर की ओर दबेगा, यहाँ से भी अंदर की ओर दबेगा, तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे मोटा हो जाएगा आपका अभिनेत्र लेंस ये। उसके बाद आपका ऐसा हो जाना है अभिनेत्र लेंस को। अगर इसकी देखो अब मोटा हो गया है कि नहीं हो गया है, यानी इसकी वक्रता क्या हो गई है, बढ़ गई है बेटा। अगर इसकी वक्रता बढ़ गई है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में घट जाएगी, आपको पता है। ठीक है ना, अगर फोकस दूरी घट रही है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जो अभिनेत्र लेंस होता है वो नज़दीक की वस्तुओं को रेटिना पर क्या करता है, फोकसित करता है। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो आपकी ये पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ होती हैं, ठीक है ना, ये पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ क्या करती हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। इस प्रकार से अभिनेत्र लेंस की क्या कहते हैं, फोकस दूरी को समायोजित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं समंजन क्षमता। आगे पढ़ेंगे हम समंजन क्षमता क्या है, तो इतना ध्यान रखना। जो ये आपका अभिनेत्र क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस है, इसके साथ लगी हुई जो पश्चिमाभिमुखी पेशियाँ हैं, पश्चिमाभिमुखी पेशियों का फंक्शन मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना काम किसका होता है, आपकी पश्चिमाभिमुखी पेशियों का होता है। ठीक है, अब जो काचाभ द्रव है, काचाभ द्रव के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है, फर्स्ट में ही बता रखा है। अब आती है बात क्या है, आपका प्रकाश सुग्राही पर्दा या दृष्टिपटल या रेटिना क्या होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है बेटा। जो आपका जो रेटिना होता है, दृष्टिपटल है या प्रकाश सुग्राही पर्दा है, तो ये जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है ना, और वो जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, अब प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है ना, यानी इसका जो फंक्शन है इसको समझना है आपने। दृष्टिपटल का फंक्शन मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ज्यों ही जो है यहाँ से पुतली से होते हुए प्रकाश आगे बढ़ता है, अभिनेत्र लेंस में पड़ता है, और अभिनेत्र लेंस क्या करता है, उस प्रकाश को जो है कहाँ फोकसित करता है, दृष्टिपटल पर फोकसित करता है। तो ज्यों ही दृष्टिपटल पर जो है प्रकाश पड़ता है, ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रकाश के पड़ते ही जितने स्थान में क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, दृष्टिपटल के जितने स्थान में क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ता है, उतने क्या कहते हैं स्थान से क्या होता है, उतनी ही कोशिकाओं से क्या होता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। यानी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और यह विद्युत सिग्नल जो है क्या होता है, इन दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है। कहीं यहाँ आपका मस्तिष्क है, ठीक है ना, और वो सिग्नल कहाँ पहुँचा, मस्तिष्क के पास पहुँचा। ठीक है ना, और मस्तिष्क जो है इस विद्युत सिग्नल को प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न किए गए सिग्नल को क्या करता है, पढ़ता है। ठीक है ना, और पढ़ने के पश्चात ठीक है ना उसका पूरा अध्ययन करता है, और वस्तु यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो चीज़ बनी थी, जो यहाँ पर वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यानी उस प्रतिबिंब को पढ़ता है ये, और ये पढ़ करके देखता है कि ये प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, ये तो उल्टा बना हुआ है, उल्टा एवं वास्तविक बना हुआ है प्रतिबिंब। ठीक है कि नहीं, और क्या करता है, उस प्रतिबिंब को उसको जो है सीधा करता है। पहले ये मस्तिष्क जो है उस प्रतिबिंब को सीधा करके जो है यहाँ से सूचना क्या करता है, फिर संसाधित करता है, और वस्तु जैसी होती है हमको वैसी ही दिखाई देती है। अन्यथा क्या था, रेटिना पर जो आपका जो प्रतिबिंब बना हुआ था वस्तु का, वो क्या बना था,
उल्टा एवं वास्तविक बना था। ठीक है ना। और उसको सीधा करके कौन दिखाता है? मस्तिष्क दिखाता है। ध्यान रखना, क्यों? ठीक है कि नहीं। ये मस्तिष्क जो है उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है, न कि क्या कहते हैं यहाँ पर सीधा बना नहीं होता है, यहाँ पर क्या बना होता है? वो उल्टा बना होता है। मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है। और प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का कार्य आपके समझ में आ गया है। क्या करना? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करना और उस विद्युत सिग्नल को जो है दिक् तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ भेज देना? मस्तिष्क को भेज देना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से जो है आज हमने जो है मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। ठीक है। अब उसमें से एक चीज़ आपको अंत में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चाक्षुक विकृति। चाक्षुक विकृति। अब ये चाक्षुक विकृति क्या होती है? ठीक है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कॉर्निया पढ़ा, नेत्रोद पढ़ा, पुतली पढ़ा, परितारिका पढ़ा, अभिनेत्र लेंस पढ़ा, पश्चिमाभि पेशियाँ पढ़ा, रेटिना पढ़ा। ठीक है कि नहीं। मानव नेत्र में यही तो भाग पढ़े आपने, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब इतने जो आपने भाग पढ़े, इतनी चीज़ें इसमें पढ़ी, ठीक है ना, इनमें से किसी एक का क्या हो जाना? खराब हो जाना। ठीक है कि नहीं। समझ में आ रही कि नहीं बात है? जो आपका रेटिना है या आपका अभिनेत्र लेंस है, पश्चिमाभि पेशियाँ हैं, पुतली है, परितारिका है, नेत्रोद है या कॉर्निया है, इनमें से किसी एक चीज़ का खराब हो जाना, ठीक है ना, या कार्य न करना, क्या कहलाता है? चाक्षुक विकृति कहलाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? हम फिर जो है अच्छी तरह से वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना। इसी को जो है क्या बोलते हैं? चाक्षुक विकृति कहते हैं। ठीक है बेटा। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, जो मैंने आज आपको पढ़ा रखा है पूरा। ठीक है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको। तो इसका पूरा नोट्स बनाना आप, जैसे जैसे मैंने बोल रखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना था, मैं लिख नहीं पाया, मैंने समझाना था आपको, अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है ना। लिखने का काम आपका है। आप अपनी बुक को पकड़ें, जैसा मैंने बोला होगा वैसे ही बुक में लिखा होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उस बुक से जो है अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे, एक एक पॉइंट करके। ठीक है ना। सबको जो है लिखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है कि नहीं। विशेषकर आप जो है इस परितारिका के फंक्शन को लिखें। ठीक है कि नहीं। अभिनेत्र लेंस की संरचना के बारे में लिखें, पश्चिमाभि पेशियों का फंक्शन लिखें, काचाभ द्रव के बारे में लिखें, और आपका जो ये दृष्टिपटल है, दृष्टिपटल के फंक्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना। और मस्तिष्क का काम क्या होता है, इसमें मस्तिष्क के कार्य को भी लिखना है आपने। ठीक है ना। और ये पूरा चित्र आपका बनेगा अच्छी तरह से। ठीक है बेटा। और यहाँ पर ध्यान देना, जब पश्चिमाभि पेशियों का फंक्शन लिखोगे तो चित्र ये जरूर बनना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही परितारिका का भी फंक्शन होता है आपका, उसके लिए भी चित्र बनेगा आपका। ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही जो है पूरा नोट्स आप क्या करोगे? तैयार करोगे। ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता। थोड़ा समंजन क्षमता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मैंने आपको यहाँ दे दी है। ठीक है ना। और कल जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट्स तैयार कर लें आज का पूरा, और कल मुझे इसको पूरा दिखाएं एक बार।